सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 3, कर्मयोग। कुल श्लोक 43। भाग 10 श्लोक 1-8 विषय ज्ञानयोग और कर्मयोग के अनुसार बिना आसक्ति के निर्धारित कर्म करने की उत्कृष्टता का विवेचन। भाग 11 श्लोक 9-16 विषय यज्ञादि कर्म की आवश्यकता का प्रस्ताव। भाग 12 श्लोक 17-24 विषय ज्ञानी और प्रभु को भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की आवश्यकता है। भाग 13 श्लोक 25-35 विषय अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण और राग द्वेष रहित कर्म करने की प्रेरणा। भाग 14 श्लोक 36-43 विषय काम के संयम का कथन। भाग 10 श्लोक 1 से 8 तक ज्ञानयोग और कर्मयोग के अनुसार बिना आसक्ति के निर्धारित कर्म करने की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। श्लोक 1 और 2 अध्याय 3। अर्जुन उवाच जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुधिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन। विषय ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता के बारे में अर्जुन का संदेह और एक निश्चित राय के लिए भगवान से प्रार्थना। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि तुम ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो केशव, तुम मुझसे भयानक काम क्यों करवा रहे हो? आप मिश्रित वाणी से मेरी बुद्धि को मोहित करते प्रतीत होते हैं। तो मुझे बस एक बात बताओ जिससे मैं ठीक हो जाऊं। चिंतन। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सांख्य मार्ग का सिद्धांत यानी ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग बताया, लेकिन उन्होंने भी अर्जुन की बुद्धि को शुद्ध और निश्चिंत नहीं बनाया। उनका मोह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि वह इन दोनों मार्गों के सिद्धांतों से अधिकाधिक भ्रमित होता गया। जैसे किसी गांव में जाने के लिए दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, एक निकट है और दूसरा दूर है। किसे चुना जाना चाहिए, यह एक राहगीर के लिए उठने वाला प्रश्न है। ऐसा ही एक प्रश्न अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ। भगवान ने सांख्य और कर्म, ज्ञान और कर्म दो मार्ग बताए हैं, लेकिन वास्तव में आसान और अधिक सुविधाजनक तरीका क्या है? अर्जुन इस बारे में अपना निश्चित मत नहीं बना पाया है। चूंकि उसके मन में कर्तव्य से अधिक स्वयं का मोह अभी भी प्रबल है, वह कर्तव्य का चुनाव किए बिना स्वयं के लिए युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वह अपनी सुविधा के अनुसार भगवान से ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। हे जनार्दन, यदि तुम ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो केशव, तुम मुझसे भयानक काम क्यों करवा रहे हो? अर्जुन के प्रश्न से स्पष्ट पता चलता है कि आप्त के प्रति उसका मोह अभी भी कम नहीं हुआ है। सवाल यह नहीं है कि भगवान क्या सोचते हैं और क्या नहीं। अर्जुन स्वयं अज्ञान की छाया में आ गया है और आप्त पर मोहित है। उनके हाथ का दुख जो अगले युद्ध में होगा उसके मन में पहले से ही उत्पन्न हो गया था। वह उस विनाशकारी विचार से भ्रष्ट हो गया है। उसे इसके बुरे परिणाम ही नजर आते हैं। उन अत्याचारी कौरवों के अन्याय और अत्याचार को वह पूर्णतया भूल चुका है। इस संसार में किसी को किसी की हत्या नहीं करनी है, या तो यह स्वार्थ के लिए किया जाता है या अत्याचारियों को उनके पापों की सजा के रूप में मारा जाता है। स्वार्थ के मोह के कारण अर्जुन वास्तविक भेद को भूल गया है। एक आम आदमी हमेशा ऐसा ही व्यवहार करता है। दूसरों को मारने में उन्हें कभी दर्द नहीं होता, लेकिन कोई कितना भी हिंसक और दमनकारी क्यों न हो, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें छूना या उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। स्वयं का तो चलता ही रहता है, पर दूसरे का तनिक भी सहन नहीं होता। हमारे यहाँ एक कहावत है, आप दूसरों की आंखों में तिनका देखते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों में तिनका नहीं देखते हैं। इसी तरह अर्जुन के मन की मृत्यु हुई है, इसलिए वह अभी भी एक बचाव का रास्ता ढूंढ रहा है। ईश्वर ने इतना बड़ा सिद्धांत देते हुए भी उसमें कोई फर्क नहीं किया। वह अपनी बात जारी रखे हुए हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, आप मिश्रित वाणी से मेरी बुद्धि को मोहित करते प्रतीत होते हैं। तो मुझे बस एक बात बताओ जिससे मैं ठीक हो जाऊं। अर्जुन यह भी जानता है कि अब ऐसी मनस्थिति में उसे सलाह देने वाला श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसलिए वह बार बार उनसे अपील कर रहे हैं। आपने जो तत्वज्ञान कहा है उसने मेरे मन को और भी भ्रमित कर दिया है। इसका अर्थ है मोहित। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इससे क्या लेना है। तो भगवान कृपया मुझे इस भ्रम से बचाएं। पक्का रास्ता दिखाओ ताकि इस दयनीय स्थिति से निजात मिल सके, जिससे मुझे लाभ होगा। बोध। आम आदमी अक्सर खुद को इस तरह की उभय भावना की स्थिति में पाता है। घर में ही अक्सर अपने करीबियों के लिए ऐसी दुविधाएं पैदा हो जाती हैं। सिद्ध व्यक्ति वैराग्य और खुले मन से परिवार के लिए परिश्रम करता रहता है, लेकिन बाकी लोग उस व्यक्ति को समझने और सहयोग करने के बजाय अपने अधिकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वे व्यक्ति द्वारा किए गए कर्तव्य बोध का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं।
ऐसे में परिवार का मुखिया असमंजस में रहता है कि क्या करे और क्या न करे। यदि हम उन्हें उनकी मूर्खता के कारण घर से निकाल दें तो भी वे भूखे मरेंगे, और यदि हम घर से निकल भी जाएं तो भी वे भूखे मरेंगे। उनका हृदय इस सद्भावना के लिए तरसता है। इसी चिंता में वह अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे में अगर किसी को इससे बचाने के लिए भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई सच्चाई नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में हमें उस दुविधा से बचने के शाश्वत उपाय मिलते हैं। श्लोक 3 अध्याय 3 श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांग ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। विषय आधिकारिक विशिष्टता के साथ दो प्रकार की वफादारी। अनुवाद श्री भगवान ने कहा, हे भोले, मैंने पहले भी कहा है कि इस दुनिया में दो तरह की वफादारी होती है। इनमें सांख्ययोग की निष्ठा ज्ञानयोग से और न्यायप्रिय की निष्ठा कर्मयोग से होती है। चिंतन। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, हे निर्दोष, भोला किसे कहते हैं? एक वे बच्चे हैं जो बचपन के शुद्ध आनंद का आनंद ले रहे हैं, जिनके मन में अभी तक कोई विकार नहीं घुसा है। एक बार जब उम्र बढ़ जाती है और मानसिक विकार शुरू हो जाते हैं तो वह मासूम बचपन खो जाता है। अन्य भोले लोग वे हैं जिनके हृदय में लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है, कोई बुरी भावना नहीं है। वे पूरी दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं। वह इस जीव को पूरे मन से प्यार करता है। ये शत्रु के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। उन्हें निर्दोष माना जाता है। अर्जुन का कौरवों से आज भी कोई बैर नहीं है। उन्होंने उस पर, उसके भाई बहनों पर, माता कुंती पर, द्रौपदी पर कितने ही अन्याय और अत्याचार किए, लेकिन फिर भी वह कौरवों के प्रति अपना हित सोच रहा है। मैं और मेरा परिवार चलेंगे, भले ही हमें विदेश जाना पड़े, भले ही वे मुझ पर तीर चलाएं, वे करेंगे और फिर भी मैं विरोध नहीं करूंगा। शत्रु के प्रति ऐसी करुणा एक निर्दोष व्यक्ति ही कर सकता है। तो भगवान उसे यहाँ निर्दोष कह रहे हैं। यहाँ भगवान ने पहली बार संकेत किया है कि मैं इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड का शासक हूँ। भगवान कहते हैं, इस संसार में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा बताई गई है। सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से और धर्मात्मा की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि वास्तव में ईश्वर किस निष्ठा की बात कर रहा है। वह कहते हैं, मैंने पहले इस दुनिया में दो तरह की वफादारी का जिक्र किया है। वफादारी विश्वास है, बिना किसी संदेह के कर्म करना। पूर्व अर्थात जब इस सृष्टि की रचना हुई, मनुष्य का व्यवहार स्वाभाविक रूप से दो बातों पर निर्भर करता है, एक अपनी बुद्धि पर और दूसरा अपने कर्म पर। बुद्धि ही ज्ञान है। मनुष्य का जीवन ज्ञान और कर्म दोनों का योग है। इसलिए व्यक्ति की प्रकृति को इन दोनों प्रकारों में बांटा गया है। जो लोग अपने बौद्धिक ज्ञान के आधार पर सोचते हैं और अध्ययन करते हैं और अपने जीवन का नेतृत्व करते हैं, वे सांख्य योग भक्त कहलाते हैं। और यह कहा जाता है कि कर्म योग द्वारा कर्म योग की निष्ठा धर्मी की वफादारी है, जो कर्म, परिश्रम और विश्वास के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हर मनुष्य योगी है, लेकिन वह ज्ञानयोगी है या कर्मयोगी, यह उसके काम करने के तरीके से तय होता है। इससे हम यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस प्रकार के योगी हैं। बोध। कुछ लोग इस दुनिया में तर्कसंगत होते हैं। वे बचपन से ही बौद्धिक कार्य करते आ रहे हैं। इनके शरीर में भले ही ताकत न हो, लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज होता है। इसलिए वे इस दुनिया में कई खास काम करते हैं। दूसरे लोग कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें कर्मयोगी कहा जाता है। ये भी इन बुद्धिजीवियों की तरह विशेष कार्य करते हैं, लेकिन ये थोड़ा विलंब करते हैं। निष्ठा जीवन का मूल सूत्र है। वफा यानी आस्था दोनों में पाई जाती है। लेकिन समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना वफादारी के काम करते हैं। हालांकि उनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया जाता है। वे शायद उन दोनों पर निर्भर हैं। उन्हें देखकर या उनका सहयोग लेकर ही उनका जीवन चल रहा है। अतः उन्हें योगी नहीं कहा जा सकता। एक योगी हमेशा वफादार, मेहनती होता है। श्लोक 4 अध्याय 3 न कर्मणामनारंभान्यष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समाधिगच्छति। विषय ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म के त्याग का निषेध। अनुवाद। कर्म किए बिना मनुष्य को निष्कर्म या योगित्व प्राप्त नहीं होता है, और केवल कर्म को त्यागने से सिद्धि या सांख्य निष्ठा को प्राप्त नहीं होता है। चिंतन। योगी वे हैं जो सृष्टि के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन का संचालन करते हैं। जीवन जीने के लिए कर्म करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के इस संसार की पीठ पर जीवित नहीं रह सकता है। हमने भी तय किया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे बैठेंगे। फिर भी शरीर की इंद्रियां शरीर को बनाए रखने के लिए व्यक्ति से अपना कर्म लेती हैं। यदि आप अपने पेट में भोजन और पानी नहीं लेते हैं तो आप कैसे जीवित रह सकते हैं? भोजन पाने के लिए कर्म करना पड़ता है।
खाए गए भोजन को पचाने के लिए शरीर को काम करना पड़ता है, तभी वह पचकर उसका जीवन रस बनता है। इसके अलावा शेष चौथा को शरीर से बाहर निकालने के लिए कर्म करना पड़ता है। बैठने से ही जीवन सुख और उत्साह से नहीं चलता। आलस्य से बैठने और जोड़ों को पकड़ने लगता है, चर्बी जमा होने लगती है। घूमने फिरने और कुछ न कुछ करते रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, लंबी उम्र तक। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने हमें जो कर्म दिए हैं, उन्हीं कर्मों में सुख और जीवन दिया है। जो लोग सिर्फ बैठकर खाते हैं, बिना काम के आलस्य में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे अल्पायु के हो जाते हैं। तब उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। आपको दवा लेनी है, साथ ही विशेषज्ञ आपको जो व्यायाम करने को कहें उसे करना चाहिए। यानी आपको कर्म करना है, वह कुछ भी नहीं खोती है। लेकिन जब भगवान ने इतनी सुंदर रचना की है तो पचने योग्य नहीं है। कर्म करो, कर्म में ईश्वर को देखो और उन कर्मों से धन भी प्राप्त करो। अस्पतालों और जिम पर पैसा खर्च करने के बजाय मुफ्त में कसरत करें और व्यायाम के सभी लाभ प्राप्त करें, लेकिन इसके साथ पैसे भी जोड़ें। इसे अच्छा अभ्यास कहा जाता है। एक काम से कितने लाभ हैं? एक काम के अभ्यास से स्वास्थ्य, 2 एक ही काम में शरीर, 3 मन लगाकर भगवान के दर्शन, उस काम के पुरस्कार के रूप में मिलने वाला धन और सबसे परम लाभ वह आनंद, उत्साह और संतुष्टि है जो आपको उन सभी चीजों से मिलता है। मुझे बताओ, भगवान हमें और क्या दें? जो एक कर्म के इतने लाभ पाता है वह योगी होता है और जो स्थिर होकर बैठता है वह भोगी हो जाता है। भगवान यही कहते हैं, जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक उसे निष्कर्म अर्थात योगित्व की प्राप्ति नहीं होती और केवल कर्म को त्याग देने से उसे सिद्धि अर्थात सांख्यनिष्ठ की प्राप्ति नहीं होती। सांख्य अर्थात ज्ञान, सांख्य का अर्थ है सिद्धि। जो किसी कार्य को स्वयं करता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को उस कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि हम उस कार्य को स्पर्श ही नहीं करते, उससे 4 हाथ दूर रहते हैं, तो उस कार्य में स्वत ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इसी अर्थ में भगवान श्लोक के अंत में सांख्यनिष्ठ का वर्णन करते हैं। बोध, यह अंतर हम समाज में हर जगह देखते हैं। कुछ लोग ही अपना काम पूरे मन से करते हैं, वही लोग संसार में सुखी और संतुष्ट रहते हुए देखे जाते हैं। लेकिन जो चोर हैं, झूठे हैं, काम से भागते हैं, वे कभी भी स्वयं सुखी और संतुष्ट नहीं होते। लेकिन वे अन्य अच्छे निपुण लोगों से घृणा और ईर्ष्या भी करते हैं। ये लोग टोटके और साजिश करके भी ठीक से काम नहीं करने देते। वे जीवन जीने का रहस्य नहीं जानते और जिन्होंने रहस्य को जान लिया उनका उन्हें सुख और संतोष हजम नहीं होता। बल्कि ऐसे लोगों को उठना चाहिए, काम करना शुरू कर देना चाहिए, मेहनत करना सीख लेना चाहिए ताकि उन्हें भी यह खुशी और संतुष्टि जरूर मिले। श्लोक 5 अध्याय 3 न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणाय। विषय, कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। अनुवाद, संदेह कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कभी निष्क्रिय नहीं रहता, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण कर्म करने के लिए विवश हैं। चिंतन, इस ब्रह्मांड के निर्माण के पीछे ईश्वर की मंशा, यह सृष्टि, यह जीव हमारे द्वारा आसानी से महसूस नहीं की जाती है। लेकिन अगर आप इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को तटस्थ भाव से देखें तो आपको लगता है कि यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड बिना किसी प्रयास के चल रहा है। धरती पर हर साल गर्मी, बारिश और ठंड का चक्र चलता रहता है। जहां पुराने पौधे जाते हैं वहीं नए उगते हैं। पुराने पशु पक्षी काल के आवरण में ढलते हुए दिखाई देते हैं, जहां नए नए पशु पक्षी जन्म लेते हैं। लोगों के साथ भी ऐसा ही, जहां पुराने लोग जाते हैं वहां नए लोग पैदा होते हैं। सब कुछ अद्भुत है, विस्मयकारी। इस प्रकृति की ऐसी कौन सी शक्ति है जो सृष्टि के इस चक्र को बिना किसी प्रयास के निरंतर चलाती रहती है? यहाँ हमारी मानवीय बुद्धि रुक जाती है, विचार इससे आगे नहीं जाते। लेकिन इस सृष्टि के पीछे कोई अज्ञात शक्ति है जो यह सब करवाती है। वह दिखती नहीं, लगती नहीं, लेकिन वह है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम उस शक्ति को ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, देव नाम देते हैं। इसी शक्ति ने जीवों के जन्म लेने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जिसे हम प्रकृति का नियम कहते हैं। जैसे हम इस ब्रह्मांड को निरंतर चलते हुए देखते हैं, वैसे ही यह जीवन रूप भी निरंतर चलते रहना चाहिए। इसके बिना उनमें कोई गति नहीं है, न गति, न आनंद, न उत्साह, न शांति, न संतोष। उस गति में सब कुछ निहित है। अतः इस प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य को करने से खाली नहीं रह सकता। एक और वह अपने शरीर से कर्म करता रहता है, नहीं तो वह कुछ तो सोचता रहता है, लेकिन वह काम और विचार के बिना नहीं रह सकता।
चाहे वे कर्म अच्छे हों या बुरे, या उसके विचार अच्छे हों या बुरे। लेकिन यह उसके शरीर या दिमाग से भी प्रकृति को लेता रहता है। जो पैदा हुआ है वह इस प्रकृति के नियमों से मुक्त नहीं है। जहां जीवन है वहां कर्म भी साथ है। तो आप उन कर्मों से कैसे बच सकते हैं? आप इससे कैसे बच सकते हैं? यह संभव नहीं है। जब आप पैदा हुए थे तो आप अपने साथ कर्म लाए थे। अब इसके बाद जब शरीर का संचार होगा, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तो ये कर्म छूट जाएंगे। तभी यह प्रकृति आपको कर्म से मुक्त करेगी। बोध। बहुत से लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि हम कोई काम न करें तो क्या बिगड़ जाता है। लेकिन यह उनका भ्रम है। जिन्होंने काम नहीं किया उनका और भी बुरा हाल हो जाता है। हम लगातार अपने आसपास देखते हैं कि समाज में बेरोजगार लोगों के साथ क्या होता है। इनके मांगों को खाना भी मुश्किल होता है। तब वे चिढ़ जाते हैं। उत्तरजीविता की चिंता उत्पन्न होती है। वाम मार्ग अपनाना पड़ता है। बल्कि यदि काम करने की आदत शुरू से ही कायम रखी जाए तो बेरोजगारी की श्रेणी में आने का सवाल ही नहीं उठता। इस दुनिया में बिना कहे हर काम का फल मिलता है, लेकिन अगर वे काम करने को तैयार नहीं है, उन्हें आलस्य और छल कपट से जीने की आदत है, तो उन्हें इसका भुगतान कैसे मिलेगा? काम के बिना जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जो इस बात को समझ लेते हैं वे इस जीवन की यात्रा सुखपूर्वक व्यतीत कर देते हैं। वे सृष्टि प्रकृति के नियमों का पूरा आनंद लेते हैं। श्लोक 6 अध्याय 3। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। विषय व्यभिचारी पुरुष के लक्षण। अनुवाद। जो मूढ़ मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों से सतह पर इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात पाखंडी कहलाता है। चिंतन ढूंढी तो पाखंडी। भगवान ने उनके लिए यहाँ मिथ्याचारी शब्द का प्रयोग किया है। जो मनुष्य एक कर्म करता है, एक बोलता है और एक गलत कार्य करता है, उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। पाखंडी कहते हैं भगवान ने अर्जुन को यह चेतावनी क्यों दी है? क्योंकि अर्जुन बहुत सीधे दिमाग का है। यह आसान है। वह एक वीर है, एक क्षत्रिय है, एक महान योद्धा है, लेकिन वह दुनिया के इन विभिन्न चेहरों से अनभिज्ञ है। वह छल, साजिश, ढोंग, पाखंड नहीं जानता। तो पिछले श्लोक में परमेश्वर ने उसे बरी कर दिया। साधारण लोग संसार के इस दूसरे रूप को नहीं जानते। ऐसे ही एक कपटी, छली मनुष्य का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये लोग दुनिया को धोखा देते हैं। वे संसार को धोखा देने जाते हैं, परंतु संसार समेत अपने आप को धोखा देते हैं। भगवान ने हमें यह शरीर और शरीर के साथ जाने वाली इंद्रियां जीवन का आनंद लेने के लिए दी हैं, जीवन को सुख से जीने के लिए। लेकिन ये लोग प्रकृति और सृष्टि के नियमों के अनुसार उन इंद्रियों का ठीक से उपयोग नहीं करते। वे लोगों को दिखाने के लिए जबरदस्ती उन इंद्रियों को पकड़ते हैं। वे यह दिखाने का ढोंग करते हैं कि हम बहुत सज्जन हैं, हम बहुत धार्मिक आध्यात्मिक हैं। उसके लिए वे उपवास तो करेंगे, लेकिन उनके मन में तरह तरह के भोजन करने की तीव्र इच्छा होती है। हालांकि मैं दूसरों के सामने यह प्रदर्शित करता हूं कि मुझे किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपनी पीठ पीछे हर चीज का आनंद लेता हूं। वे लगातार अपने दिल में उन इच्छाओं पर विचार कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने प्रलोभनों और इच्छाओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं? वे उसमें फंसे रहेंगे। मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। जो लोग खुलकर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं वे उनसे बेहतर हैं। कम से कम दिखावा तो नहीं करते। वे सरल और सीधे हैं। अर्जुन अभी भी कौरवों के इस रूप को नहीं पहचान पाए थे, इसलिए वह उन्हें मारना पाप समझता है। जीवन भर शकुनी मामा के विचारों का पालन करके उन्होंने पांडवों का नुकसान किया था। व्यसनी कभी भी सज्जन और परोपकारी नहीं हो सकते। इन लोगों पर कभी भरोसा न करें। वे कब किसी पर हमला कर दें कहा नहीं जा सकता। उन्हें मिथ्याचारी यानी पाखंडी कहा जाता है क्योंकि वे बात करेंगे और गलत करेंगे। मजाक के तौर पर कौरवों ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और वास्तविक जुआ खेलने की एक योजना तैयार की। शकुनी मामा ने पासा फेंककर उन्हें बहका दिया। उन्होंने वनवास समाप्त होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार अपना राज्य वापस देने से भी इनकार कर दिया। इसलिए जो लोग बातें करते हैं उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बोध। आजकल हम अपने आसपास अनेक पाखंडी लगातार देख रहे हैं। हर क्षेत्र में कई लोग ढोंग करते नजर आते हैं। छोटी छोटी बातों में धोखा। दिखाने वाला चेहरा एक है और अभिनय करने वाला चेहरा अलग। दिन ब दिन लोगों का सीधा जीवन जीने में विश्वास कम होता जा रहा है। यहाँ तक कि समाज में संतों के रूप में कार्य करने वाले लाखों लोगों को इकट्ठा करने वाले भी वासनाओं के शिकार देखे जाते हैं। उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ती है। समाज को उनसे क्या आदर्श लेना चाहिए?
यहाँ तक कि बड़े बड़े धार्मिक स्थलों को भी व्यावसायिक रूप दे दिया गया लगता है। उस मंदिर में भी भगवान से मिलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे स्थान का परमेश्वर हमें कब मिलेगा? श्लोक 7 अध्याय 3 यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम स विशिष्यते। विषय निष्काम कर्मयोग की सराहना। अनुवाद किंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से आसक्त हुए बिना और इंद्रियों को वश में किए सभी इंद्रियों से कर्मयोग का अभ्यास करता है, वह श्रेष्ठ है। चिंतन। जहां आसक्ति है वहां स्वार्थ है, मन वशीभूत है। वहां मन व्यसनों और वासनाओं से व्याकुल रहता है। यह मन है जो इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों का दास बन चुका मन इंद्रियों को कैसे वश में रख सकता है? यह इंद्रियों को मुक्त करेगा। वे जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। यदि आप इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं तो पहले आपको मन को वश में करना सीखना होगा। उनके साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, तभी हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से आसक्त हुए बिना और इंद्रियों को वश में करके सभी इंद्रियों से कर्मयोग का अभ्यास करता है, वह श्रेष्ठ है। मनुष्यों में श्रेष्ठ और हीन की श्रेणी लोगों के व्यवहार से निर्धारित होती है। पिछले पद में पाखंडी कैसे श्रेष्ठ होंगे? श्रेष्ठ लोगों का आचरण एक सरल और स्वच्छ दर्पण के समान होता है। उनके मन में झांको तो भी किसी न किसी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आईना कभी भी गोरे को काला और काले को गोरा नहीं दिखाता। वहां यह गोरे को गोरा और काले को काला दिखाता है। दुनिया में ऐसे साफ सुथरी सोच वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इन लोगों का दिमाग हमारे कंट्रोल में होता है। ये लोग कभी भी इंद्रियों अर्थात इंद्रियों की इच्छाओं के अधीन नहीं होते। उन्हें दुनिया की किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वे किसी चीज से नहीं जुड़ते, कुछ भी सम्मोहित नहीं होता। हमारे हाथों से जो कर्म किए जाते हैं वे अधिकतर हमारी अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का परिणाम होते हैं। इसीलिए जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वे इंद्रियों के आदी हो जाते हैं। वे दुनिया में जो पाप करना चाहते हैं उन्हें करने के लिए प्रेरित होते हैं। वे चाहते हैं तो अपराध करते हैं। वे यह भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, इसलिए वे पशु क्रूरता का जीवन जीते हैं। ये हमेशा खाने पीने, मौज मस्ती, व्यसनों और वासना में डूबे रहते हैं। किंतु जिसने धैर्यपूर्वक मन को वश में कर लिया है वह अपनी इंद्रियों को भी वश में कर सकता है। यही कारण है कि वह किसी भी चीज से आसक्त हुए बिना अपनी इंद्रियों के माध्यम से कर्मयोग का अभ्यास करता है। इसका अर्थ है कर्म करना लेकिन उससे आसक्त न होना। वह उस कर्म को बिना किसी इच्छा के करता है। इसीलिए उन्हें भोगी के स्थान पर कर्मयोगी कहा जाता है और इसीलिए वे श्रेष्ठ हैं। बोध। हम इस संसार में बहुत कम ऐसे कर्मयोगी देखते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं। वास्तव में यह संसार उन्हीं के गुणों से चलता है। कर्मयोगी असंख्य लोगों का भार वहन करता है, लेकिन वे ऐसा नहीं दिखाते, इसलिए वे लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। साधारण मनुष्य अपने कर्मों को अपनी इंद्रियों के अधीन रह के करता है, तो यह सामान्य है। इसका मन और इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए वह जो भी कर्म करता है उस कर्म में उसकी आसक्ति, मोह, स्वार्थ जुड़ा होता है। कर्म की शक्ति तभी बढ़ती है जब वह कर्म पूरी तरह से अनासक्त हो जाता है। लेकिन अब दुनिया निष्काम कर्म के बजाय लगातार सकाम कर्म में लगी हुई दिखाई दे रही है, इसलिए दिन ब दिन लोगों का स्तर गिरता जा रहा है। श्लोक 8 अध्याय 3 नियतम कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मण। विषय शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्म करने की आज्ञा। अनुवाद अपने शास्त्रों के कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है। साथ ही बिना कर्म किए आपके शरीर का काम नहीं चलेगा। चिंतन। मनुष्य ने अपने जीवन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विज्ञान बनाए हैं। शत्रु का सफाया कर आम लोगों के जीवन की रक्षा करना भी एक विज्ञान है। सत्यमेव जयते शाश्वत सत्य है। सत्य की हमेशा जीत होती है। सृष्टि ब्रह्मांड उस परम आत्मा का अलिखित नियम है। भगवान ने अर्जुन को सांख्य और कर्म योग का विज्ञान सिखाया। सभी शास्त्रों का सार पापियों से निर्दोष लोगों की रक्षा करना है। तो भगवान अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध दूसरे प्रकार से करा रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रियों का उत्तरदायित्व समाज में पापी, लोभी और पाखंडी लोगों का शिकार करना और उन्हें उनके अपराधों के अनुसार दंड देना है। क्षत्रिय के लिए यही शास्त्र है, यही धर्म है। अतः ईश्वर ने उन्हें इस उत्तरदायित्व का भी आभास दिया है। भगवान कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपना कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है। साथ ही बिना कर्म किए आपके शरीर का काम नहीं चलेगा। यह जीवित सृष्टि का एक महान सत्य है। इस संसार में कोई भी जीव बिना कर्म के जीवित नहीं रह सकता। उसे जीवन भर कर्म करना पड़ता है।
अर्जुन को लगता है कि युद्ध के मैदान में एकत्रित आप्तों से लड़ना और उन्हें मारना पाप है। फिर उस भूमिका को भूलकर कि ये उसके संबंधी हैं, उसे युद्ध करना चाहिए ताकि उसे परिणामों के लिए खेद न हो। युद्ध के मैदान में कोई किसी का नहीं होता। वहां केवल धर्म और युद्ध को ही एक दूसरे का शत्रु मानकर लड़ने की सलाह दी जाती है। वह भावुक नहीं होते। युद्ध भावनाओं का खेल नहीं है। भावनाओं को रौंदने वाले दुश्मन बहुत हैं। मौका मिले तो राजा के सिर पर खड़ा होकर एक साधारण सैनिक भी सत्ता पर आसीन हो सकता है। केवल शौर्य की आवश्यकता है। यदि किसी क्षत्रिय में वीरता का अभाव हो तो उसे क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता। तो वह अपने धर्म का पालन कैसे करेगा? अगर वह नहीं लड़ेगा तो दुश्मन उसे मार डालेगा या कैद कर लेगा। फिर उस योद्धा की जीवनी भी कैसे चलेगी? उसके पास एक नश्वर जीवन आएगा। वह समाज में सम्मान से नहीं जी पाएगा। समाज में आप सम्मान से चल नहीं पाएंगे। इसीलिए एक योद्धा युद्ध के मैदान में एक बार मरता है लेकिन कभी हार नहीं मानता। भगवान अर्जुन को भी उसके विभिन्न कर्तव्यों से अवगत करा रहे हैं। भगवान उसे याद दिलाते हैं कि यदि आप युद्ध से बचते हैं और दुश्मन आपको पकड़ लेता है तो आपका शरीर काम नहीं करेगा। यानी युद्ध आपकी नजर में सबसे अच्छा है। बोध: मनुष्य सदैव अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है। आलस्य, नासमझी इसके शत्रु हैं। फिर भी वे जल्दी से उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए मनुष्य अपनी चिंता करता रहता है। वह खुद को दुलारता रहता है। वह ज्यादा से ज्यादा कर्म से बचने की कोशिश करता है। लेकिन जीवन में कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। जैसा हमारा शरीर है वैसे ही हमारे कर्म हैं। उस क्रिया को करने से हमारा जीवन इतिहास नहीं चलता, लेकिन हम उस कर्म को करने में झिझकते हैं, कह लीजिए आलस्य के कारण या गलतफहमी के कारण। होता क्या है कि हमारी तरक्की रुक जाती है। अन्य लोग फिर आपका अनुसरण करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। फिर हम उनका नामकरण शुरू करते हैं। पूरी दुनिया प्रतिस्पर्धा की दुनिया है। यहाँ रुकना और आराम से बैठना काफी नहीं है। यदि आप जीवन को गति देना चाहते हैं, इसका आनंद लें, तो आपको आलस्य और सभी गलतफहमियों को छोड़कर उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए। तभी सारी खुशियां आपके चरणों में गिरेंगी। जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनमें लक्ष्मी अर्थात महिमा का आकर्षण होता है। अभी तक कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय में श्लोक 1 से 8 तक ज्ञानयोग और कर्मयोग के अनुसार बिना आसक्ति के कर्म करने की श्रेष्ठता को बताया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।